दोबारा गृह त्याग 1916। मैं जब द्वितीय बार 1916 ईस्वी सन में गृह त्याग करके जा रहा था, तब मेरी धर्म माँ की तबीयत बहुत खराब थी। सभी चिंतित थे। मेरे मन में भी बड़ा डर था। अभागे को फिर एक माँ के जीवन का अंत देखना पड़ेगा। मेरे जैसे अभागे के लिए गृह त्याग करना ही उचित है। संन्यास मार्ग ही अच्छा है। ऐसे विचार प्रबल रूप से मन में उदय हुए थे। इसी बीच एक दिन वृद्ध पिता के साथ तर्क आदि हो गया। वे संध्या के समय बैठक खाने में बैठकर जप कर रहे और साथ ही छोटे भाई के शिक्षक के साथ विविध विषयों पर चर्चा भी कर रहे थे। घूम फिर कर लौट आने पर मैंने ये देख कर कहा, पिताजी, संध्या के समय भगवान का नाम लेते लेते यह सब चर्चा क्यों? वे भौचक्के होकर थोड़ी देर मेरी ओर देखते रहे, फिर कहा, तुम अपना काम देखो। बस, और कुछ नहीं कहा। कहने की जरूरत भी नहीं थी। इसके पहले मैंने कभी उनसे ऐसी बात नहीं की थी और न कहने का साहस ही हुआ था। उन्होंने भी कभी किसी विषय में क्रुद्ध होकर या जोर की आवाज में मुझे कुछ करने को नहीं कहा था। परंतु आज यह क्या हो गया? तुम अपना काम देखो। सच है, मेरे लिए यही बात महत्वपूर्ण है कि मैं स्वयं क्या कर रहा हूँ। यह सोचकर मुझे परेशान होने की क्या जरूरत कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। आयु बीत रही है, परंतु अपना काम देखने का मैं क्या उपाय कर रहा हूँ? यह तो भूल ही गया था कि जीवन का उद्देश्य संन्यास है। माँ का यह स्नेह बंधन छोड़कर जाना ही होगा। उनकी जो हालत है उससे लगता है कि शायद वे ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। नहीं, उनसे अपने जाने की बात कह नहीं सकूंगा। जगदम्बा की इच्छा पूर्ण हो। जाता हूँ माँ, जाता हूँ। इस संसार में अब और नहीं रहूंगा। माँ के मन में दुख देने का जो पाप लगेगा, उसके लिए दूर जाकर पत्र लिखकर कभी माफी मांग लूंगा या फिर प्रार्थना करके अंतर ही अंतर में क्षमा मांग लूंगा। वे मुझे अवश्य ही माफ कर देगी। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे पास रहो। मेरी मृत्यु के बाद तुम जो चाहे करना। वृद्ध पिता की यह वाणी आवेग के झोंके में मेरे मन से लुप्त हो गई। अगला दिन रविवार था। उसी दिन मैं सब कुछ छोड़कर अज्ञात के असीम पथ पर निकल पड़ा। माँ की महिमा। यह दो एक बातें और लिखने की इच्छा हो रही है। शास्त्रों में कहा है, बंधन चाहे जैसा भी हो, दुखदाई या जन्म मरण का कारण स्वरूप है। दुखदाई है, इससे कोई संदेह नहीं, परंतु माँ के स्नेह बंधन के फल से जो दुख मिलता है उसमें एक रस है। उसमें नदी के प्रवाह की तरह आनंद की धारा है। इस दुनिया में आकर जिसने उसकी मिठास, उसके मधुर आकर्षण का उपभोग नहीं किया है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। उसका जीवन सचमुच ही दुखदायी है। वह क्रूर व्यक्ति विधाता के अज्ञात विधान के द्वारा जीवन के एक महान पवित्र आनंद के रसास्वादन से वंचित हुआ है। विवाह नहीं किया है, इसलिए दाम्पत्य जीवन के प्रेमानंद के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए कई बार लगता है कि विवाह सभ्य समाज द्वारा किए गए बायोलॉजिकल और नेचुरल सिलेक्शन, जैविक या प्राकृतिक चयन का ही एक सांस्कृतिक रूप है। फिर कभी सोचता हूँ, परमेश्वर ही स्त्री की प्रकृति का अवलंबन करके स्त्री पुरुष आदि दृश्य रूप धारण करके प्रेम लीला का अभिनय करते हैं। इसमें जो मधुरता है, जो आनंद है, इस विषय में संदेह क्या है? अन्यथा पूरा जगत पागल होकर प्रेम लीला में ही मतवाला क्यों नहीं होता? निस्संदेह सृष्टि के प्रसार के साथ ही उसका गूढ़ संबंध है। इसलिए भाई बहन तथा मित्रों के प्यार में दुख होते हुए भी एक अव्यक्त आनंद है, आकर्षण है। माँ बाप का स्नेह, भाई बहन का प्यार और मित्रों की प्रीति, ये सभी बंधन तो है, परंतु फूल माला के बंधन जैसे है। मनुष्य सब कुछ त्याग सकता है, परंतु यह बंधन नहीं तोड़ सकता। मैं तोड़ नहीं सका हूँ। और यदि कोई दावा करता है कि उसने ये सारे बंधन जड़ से तोड़ दिए हैं, तो वह पशु के समान है, विद्वान होकर भी पशु है
और यदि ऐसा न भी हो तो इतना निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह मनुष्य नहीं है। छोटे मास्टर त्रिलोचन 1913-14। प्रारंभ में सोचा था कि केवल संन्यास जीवन की बातें ही लिखूंगा, परंतु बीच में अन्य बातें लिखे बिना नहीं रह सका। इन सब घटनाओं के साथ मेरा जीवन इस तरह से जुड़ा है कि इनका थोड़ा बहुत उल्लेख तो अति आवश्यक प्रतीत होता है। यह एक अन्य व्यक्ति के बारे में न लिखने से संन्यास जीवन की सब बातें अपूर्ण रह जाएंगी। वे है छोटे मास्टर त्रिलोचन। ये मेरे प्रिय मित्र गौर के छोटे भाई बहनों के शिक्षक थे। जिस दिन से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया उसी दिन मेरा उनसे परिचय हुआ। बाद में जब ये दोनों भाई मेरे ही घर के नीचे वाला कमरा किराए पर लेकर रहने लगे तो वह परिचय और भी प्रगाढ़ हो गया। फिर माँ के संबंध से भी उनसे संबंध बढ़ गया था। मास्टर अधिकांश समय घर में ही रहते, खाते पीते काम करते। मैं भी अपना अधिकांश समय वही उनके पास बिताता। इस प्रकार हम दोनों के बीच एक विशुद्ध प्रीति का बंधन जुड़ गया। कई बार हम दोनों के बीच समाज, धर्म, राजनीति आदि विविध विषयों पर चर्चा छिड़ जाती। कभी कभी हम दोनों घूमने भी जाते। एक दिन हम दोनों इसी प्रकार घूमते हुए कॉलेज स्क्वायर गए थे। ईश्वर है या नहीं, उन्हें कोई देख सकता है क्या, धार्मिक जीवन का महत्व, महापुरुषों का जीवन आदि कई गंभीर विषयों पर चर्चा करते करते संध्या हो गई। मैंने कहा, चलो थोड़ा कृष्णदास पाल की मूर्ति के पास से होकर चले, पुरानी किताबें देखने की इच्छा हो रही है। फुटपाथ पर बैठे पुरानी पुस्तकों के विक्रेता ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 2-2 पैसे कहकर चिल्ला रहे थे। हम भी गए। पुरानी किताबों के ढेर उलटते पलटते एक छोटी सी किताब हाथ लगी, जिसमें बाबा प्रेमानंद भारती के फोटो सहित उनके तात्कालिक भाषणों का संकलन था। उसे खरीद कर लौटे और मास्टर के कमरे में बैठकर पढ़ना शुरू किया गया। उसमें कृष्ण भक्ति, ध्यान आदि विषयों पर जापान तथा अमेरिका में दिए गए उनके भाषण थे। बड़े सुंदर थे। हम जिस विषय पर सोच रहे थे उसी पर लिखा था। यह भगवान का दान था। यहाँ बता देना उचित होगा कि मैंने श्री राम कृष्ण तथा स्वामी विवेकानंद के बारे में सुन रखा था। 2-1 किताबें भी पढ़ी थी। कभी कभी मठ में भी जाता था। यह 1912-13 ईस्वी सन की बात है। लेकिन मास्टर तब तक न तो मठ में गए थे और न ही रामकृष्ण संघ का कोई ग्रंथ ही पढ़ा था। उस छोटी सी पुस्तक में मूर्ति ध्यान की बातें पढ़ने के बाद मास्टर श्री राम कृष्ण का एक रंगीन चित्र खरीद कर ले आए। इसके बाद हमने हर संध्या को धूप धूना जलाकर ध्यान और कीर्तन करना शुरू कर दिया। सुबह भी जब ध्यान करने लगे कर लेते। बड़े मास्टर ने शुरू में हमारे साथ सहयोग नहीं किया, लेकिन वे प्रतिदिन माला जपते थे। बाद में वे तथा एक अन्य भक्त भी हमारे साथ जप ध्यान तथा कीर्तन करने लगे। थोड़े दिनों के भीतर ही हमारी संध्या की पूजा तथा कीर्तन खूब जमने लगा। गर्मी के दिनों में भी कमरे के दरवाजे खिड़कियां बंद करके धूप धूना जलाकर अंधेरे कमरे में पसीने से तर बतर होकर हम लोग ध्यान और कीर्तन करते। पड़ोस से कई लोग इसे देखकर हंसी मजाक करने लगे। मुझसे इस विषय को लेकर किसी ने हंसी नहीं की, परंतु छोटे मास्टर के साथ किया करते थे। बाद में दोनों ने निश्चय किया कि रात को नहीं सोएंगे, भोर के 4 बजे तक जप ध्यान करेंगे। मैं रास्ते के किनारे नीचे वाले कमरे में रहता था। मास्टर का कमरा भी वही था, परंतु उसका दरवाज़ा रास्ते की ओर था। मुझे बाहर निकलना होता तो बड़ा दरवाज़ा खुलकर जाना पड़ता था। निश्चय हुआ कि रात के 12 बजे से जब ध्यान
शुरू करेंगे और यदि दोनों में से कोई सो गया तो दूसरा उसे जगा देगा। मास्टर को मुझे बहुत कम ही जगाना पड़ा था। बीच बीच में वे खिड़की से देखकर जाते कि मैं क्या कर रहा हूँ। करीब 1 साल तक रात्रि जागरण के कारण मुझे भयंकर बदहजमी डिस्पेंसिया हुई। मास्टर को भी वायु रोग से पीठ में तीव्र पीड़ा होने लगी। तब हमने सारी रात न जाकर सुबह 3-4 बजे उठकर ध्यान आदि करना शुरू किया। फिर सुबह स्नान करने के बाद एक बार और रात को भोजन के बाद भी हम साधना करते। इस अति के कारण मेरे सिर दर्द की बीमारी शुरू हुई, जिसे एलोपैथी के डॉक्टर ठीक नहीं कर सके। 2-3 माह बाद एक सज्जन की होम्योपैथी औषध से मैं 1 महीने में ठीक हो गया। काकुड़गाछी का श्री राम कृष्ण योगोद्यान। श्री राम कृष्ण का चित्र खरीदने के बाद एक दिन मास्टर को काकुड़गाछी जाकर वहां के योगोद्यान में श्री राम कृष्ण का समाधि मंदिर देखने की प्रबल इच्छा हुई। निश्चय हुआ कि पैदल ही जाकर देखेंगे। 11 बजे भोजन करके सियालदह का पुल पार करके हम लोग नारकेल डांगा पहुंचे, परंतु काकुड़गाछी का रास्ता हम दोनों को नहीं मालूम था। इसके बाद हम योगोद्यान का रास्ता पूछते हुए इधर उधर भटकते रहे। करीब 3:30 बजे एक सज्जन से भेंट हुई। भाग्यवश वे भी उधर ही जा रहे थे। उनके साथ हम लोग योगोद्यान में पहुंचे और दर्शन आदि करके बहुत आनंदित हुए। स्वर्गीय राम बाबू महात्मा रामचंद्र दत्त के शिष्य योग विनोद महाराज के साथ भी उस दिन खूब बातचीत हुई। मास्टर के मित्र विदु बाबू के साथ राम बाबू की बड़ी कन्या के विवाह की बात चल रही थी। विदु बाबू उस समय MA पढ़ रहे थे। बाद में उनका विवाह हुआ और वे MA पास करके CP मध्य प्रदेश के छुई खदान में मजिस्ट्रेट हो गए थे। योग विनोद महाराज ने मास्टर से बहुत आग्रह किया कि लड़की भक्त परिवार की है। यह बात वे अपने मित्र से कहे और यह भी कहे कि ऐसा स्वर्णिम अवसर उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे यह कारण सुनकर बड़ी हंसी आई। यदि कोई भक्त है तो क्या यह जरूरी है कि उसकी लड़की भी अच्छी होगी? भक्त खुद प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर सकता है, परंतु यह सोचना व्यर्थ है कि केवल उसी के योग बल से उसके वंशज भी ऐसा कर सकेंगे। अस्तु, हम दर्शनादि करके शाम को लौट आए और मास्टर हमारे इस अभियान की बात सबको सुनाते रहे। बेलूर मठ और स्वामी प्रेमानंद। इसके बाद एक शनिवार या रविवार के दिन उन्हें बेलूर मठ दर्शन कराने का भार मुझ पर आ पड़ा। इस अभियान से हम दोनों श्री राम कृष्ण के भक्त हो गए। बड़े मास्टर और उनके मित्र भी हुए। मैं गाइड बनकर सबको बेलूर मठ का परिदर्शन कराने चल पड़ा। बड़े मास्टर को पूज्य महाराज से वार्तालाप करने की इच्छा थी और मुझ पर उन लोगों से परिचय कराने का भार था। उस दिन मैं केवल पूजनीय बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी के साथ ही उनका परिचय कराने में सफल हुआ। प्रेम की प्रतिमूर्ति प्रेमानंद जी सहज ही सबके मित्र हो जाते थे। मैं न होता तो भी उनके साथ परिचय होने में कहीं कठिनाई नहीं होती। मास्टर तथा बाकी लोग उनके साथ परिचित होकर और उनका अद्भुत प्रेम व्यवहार तथा आदर सत्कार देखकर मुग्ध और उनके गुलाम हो गए। वे लोग मुझसे कहने लगे, क्यों भाई, इतने दिनों तक तुमने हमें महाराज के बारे में बताया क्यों नहीं? इनके बारे में न बताकर इतने दिनों तक तुमने हमें इनके पवित्र संग से वंचित रखा। पूज्य बाबूराम महाराज ठाकुर कहते थे कि सब कुछ समय से ही होता है। समय हुआ है इसलिए तुम लोग उनके चरणों में आए हो। प्रेम पूर्ण मधुर हास्य के साथ ऐसा कहकर
उन्हें उन सब के आक्रोश से मेरा उद्धार किया। बाद में हम लोग कई बार एक साथ मठ में गए और वही रात्रि निवास किया। कभी कभी हम काकुड़गाछी भी जाते थे। मास्टर ने अब श्री माँ से दीक्षा ले ली। बाद में बड़े मास्टर ने भी ली थी। ठाकुर ने उनको स्वप्न में कहा था, तेरा अभी समय नहीं हुआ है, लेकिन श्री माँ के पास सुरोध होकर उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी। छोटे मास्टर के पास उस समय पढ़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं था। बड़े मास्टर ग्राहम कंपनी में काम करते थे। उन दिनों 1913-14 ध्यान जप के कारण छोटे मास्टर को बहुत वैराग्य हो गया था और कोई नौकरी न होना भी इसका एक अन्य कारण था। मेरे साथ अनेकों बार घर छोड़ने की बात हुई थी। वे भी अविवाहित थे। बड़े मास्टर ने भी अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी नहीं की थी। उनके परिवार में एक बहन के सिवाय अन्य कोई भी नहीं था। लेकिन जब छोटे मास्टर मुझे बिना बताए गायब हो गए तो बड़े मास्टर ने मुझे ही दोषी ठहराया। और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि मेरा पहले से ही ऐसा रिकॉर्ड था। मैं जितना ही कहता कि मुझे कुछ पता नहीं, वे उतना ही कहते, तुम्हारे साथ योजना बनाकर गया है और तुम भी कुछ दिनों में जाओगे। छोटे मास्टर का इतना साहस देखकर मैं तो अवाक रह गया, क्योंकि भूख लगने पर वे उसे 1 मिनट भी सहन नहीं कर पाते थे। किसी भी तरह का कष्ट सहना उनके स्वभाव में नहीं था। फिर उन्होंने मुझे भी नहीं बताया था कि वे कहाँ जा रहे हैं। उन्हें बेलूड़ मठ, काकुड़गाछी आदि सभी जगह ढूंढा गया, परंतु 4-5 दिनों बाद तक उनका कोई संवाद नहीं मिला। बड़े मास्टर रो रो कर कातर हो गए थे। खाना पीना छोड़ दिया था। बहुत समझाने पर भी उनका दुख कम नहीं हुआ। तभी सिमुलतला बिहार से एक चिट्ठी आई। डरने की कोई बात नहीं, मास्टर यहाँ हैं और थोड़े ही दिनों में वे घर लौटेंगे। बड़े मास्टर ने फौरन तार या चिट्ठी भेजी और घर का लड़का घर लौट आया। वैसे मास्टर वहां अपने आश्रयदाता का ऋण शोध करने के हेतु कुछ दिनों कर उनके बच्चों को पढ़ाने के बाद ही लौटे थे। सुबह हम लोग भोजन करने बैठे थे कि मास्टर लौट कर आ पहुंचे। मैंने कहा, अरे भाई कहाँ चले गए थे? तुम्हारे कारण मेरी कितनी बदनामी हो रही थी। माँ को छोड़ इन सभी लोगों की धारणा है कि मैंने ही तुम्हें उपदेश देकर घर से भगाया है। भगवान की कृपा से अच्छे तो हो। मास्टर हंस हंस कर सबको अपने इस नए अभियान की बातें सुनाने लगे। खूब वैराग्य के भाव से कंबल, एक लोटा और बैद्यनाथ तक का किराया लेकर निकल पड़ा था। सुबह बैद्यनाथ पहुंचा और फिर 18 मील पैदल चलकर एक ब्रह्मचारी जी के आश्रम में पहुंचा। रास्ते का थका हुआ, पूरी तौर से भूखा, उस समय मेरे शरीर में बोलने तक की भी शक्ति नहीं थी, परंतु ऐसी आशा लेकर मैं ब्रह्मचारी जी से मिलने के लिए उनके आश्रम के भीतर गया कि उनसे भेंट होते ही भोजन तथा आश्रय दोनों ही मिल जाएंगे। उनके एक शिष्य से भेंट हुई। उन्होंने छोटी मोटी सारी बातें, यहाँ तक कि वहाँ क्यों आना हुआ तक की सारी बातें पूछ ली। मैंने सोचा कि अब शायद पूछेंगे भोजन हुआ है या नहीं, परंतु हे भगवान, वह तो उन्होंने नहीं पूछा बिना लेखे क्यों आए? यहाँ तो तुम्हारे आदर्श के अनुसार स्थान नहीं है। अंत में यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी कहकर उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त किया। मैं दृढ़ स्वर से बोला, बाबा जी, आज जो आप मार डाले तो भी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इतना परिश्रम करके आया हूँ, पूरे दिन का खाया नहीं, प्राण निकले जा रहे हैं। इस समय कुछ खाने को दीजिए, कल सुबह चला जाऊँगा। और मन के भीतर तो उनके प्रति क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। मुझे तो यह सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। मैं बोला, भाई साधु होने गए थे और इतना सा भी सहन नहीं कर सके? वे बोले, गृहस्थ होने पर शायद सहन भी कर लेता, परंतु साधु होकर ऐसा करना, इतना सहन कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मास्टर ने कहना जारी रखा। फिर रात को चिवड़ा, मुरमुरे तथा गुड़ खाने को दिया।
दूसरे दिन संध्या को वहां चल पड़ा और एक संथाल की कुटिया में रात बिताकर तीसरे दिन सिमुलतला पहुंचा। वहां उन सज्जन के साथ ठहरा। सारे रास्ते बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी। भूख प्यास से बड़ी तकलीफ हुई। मेरा स्वरूप देखकर पहले तो उन सज्जन ने मुझे पहचाना ही नहीं। फिर मेरा परिचय जानने के बाद मेरे इस मूढ़तापूर्ण कार्य पर बहुत नाराज हुए। उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब तो तुम्हें मालूम ही है। लौटते समय सोच रहा था, लगता है कि भगवान की इच्छा नहीं है, इतना कठोर साधु नहीं बन सकूंगा। कुछ खाने को न मिले तो भगवान को ही भूल जाऊंगा, आदि आदि। मैं तो भाई मुझे बताकर क्यों नहीं गए? त्रिलोचन, सोचा था त्रिकुट पर्वत की किसी गुफा में जाकर रहूंगा और उस आश्रम में जाकर कुछ खा आया करूंगा। फिर वहां आसन जमा लेने के बाद तुम्हें भी आने को लिखूंगा। परंतु गिरी गुफा में निवास और साधुगिरी तथा तपस्या सब कुछ दिनों में ही संपन्न करके लौट आने को बाध्य हुआ। जिस दिन लोटा कंबल लेकर निकला था उस दिन मन में साधु जीवन की जो कल्पना थी कि धूनी जलाकर बैठा हूँ, सिर पर जटा बंधी हुई है, शरीर पर भस्म लगा हुआ है और ब्रह्म के ध्यान में निमग्न हूँ। संसार है या नहीं इसका ध्यान नहीं है, शरीर है या नहीं इसका भी ख्याल नहीं। फिर बीच बीच में जब चेतन अवस्था लौटती है तो तुम्हारे साथ ब्रह्मचर्या कर रहा हूँ। आदि आदि कल्पना का यह पूरा स्वर्ग त्रिकूट पहुँचते ही उड़न छू हो गया। जो श्रद्धा लेकर गया था वह तो मिनट में ही समूल नष्ट हो गया। भाई, यदि कभी तुम साधु बनो और आश्रम बनाओ तो आकर रहूंगा। वैसे मेरा विश्वास है कि तुम मुझे मना करने की निष्ठुरता नहीं दिखाओगे। त्रिलोचन मास्टर अब इस जगत में नहीं है। मेरे गृहत्याग के कुछ दिनों बाद ही उन्हें अतड़ियों में सूजन आंत्र शोथ का रोग हुआ। उसका ऑपरेशन कराया गया, परंतु इसके बाद मेडिकल कॉलेज में ही उनकी मृत्यु हो गई। वैसे सन्यासी बनने के 6 वर्ष बाद मुझे उनके साथ कुछ दिन उसी पहले कमरे में रहने का सौभाग्य मिला था।